हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मौर्यन एम्पायर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री की मैराथन सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम लोग डेली हर एक टॉपिक पे यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में आपको मैंने हरियंग डायनेस्टी, आपकी जो मगध एम्पायर की 3 डायनेस्टी थी, हरियंग डायनेस्टी, शिशुंग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, इस पे मैंने कम्प्लीटली आपको सारा कुछ करा दिया था। नेक्स्ट जो आपका डायनेस्टी यानी कि आपका जो एम्पायर आता है वो है आपका मौर्य साम्राज्य। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव, किसी भी एंट्रेंस या आप किसी भी हिस्ट्री जहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम कम्प्लीटली मौर्यन एम्पायर में डिटेल में करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। बिना वीडियो को स्किप करें आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। यहाँ पर मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एम्पायर आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो या अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जहाँ पर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, उसमें भी मौर्यन एम्पायर का आपका ये नोट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत हेल्प करने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले हमारे इस एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन सीरीज में जितनी भी वीडियोस आगे आने वाले उसके आप हमारे साथ बने रहें। और रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक शेयर आप सभी बहुत कम करते हैं, तो मैं ये सभी से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करो और इस चैनल को खूब आगे तक लेकर जाओ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं मौर्यन एम्पायर यानी मौर्यन साम्राज्य की स्थापना किसने करी और कैसे करी थी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले हम मौर्यन एम्पायर की आपकी ये एज की बात करने वाले हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अभी हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, आपका नंद डायनेस्टी, जो आप सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। जहाँ पर आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जिसने भी देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। मौर्यन एम्पायर की स्थापना आपकी कब हुई थी? 322 से लेकर के 185 ईस्वी में हुई थी, जहाँ पर आपके मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? जो कि आप सभी जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके नंद डायनेस्टी, जो हमने लास्ट डायनेस्टी पढ़ी थी, उनको ख़त्म करके, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में, और उसके बाद अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात आप सभी अच्छे खासे तरीके से जानते हो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरे आपके मौर्यन डायनेस्टी के अंदर जितने भी रूलर्स ने रूल किए हैं उनके नेम आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, और टाइम पीरियड भी है। तो ये आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके सीयूईटी वाले स्टूडेंट हैं आपको याद रखना है, आपसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि कौन से रूलर पहले थे कौन से बाद में, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका टाइम पीरियड 322 से, देखो हर जगह आगे पीछे रहता है, ठीक है, 298 का टाइम पीरियड है। फिर इनके नेक्स्ट रूलर आपको बिंदुसार याद रखना है, और नेक्स्ट है आपके अशोक। अगर आप देखोगे ओवरऑल आपके ये स्टार्टिंग के 3 रूलर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है आपके एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अशोक के बाद आप सभी जानते हो आपका मौर्य एम्पायर जो है, साम्राज्य जो है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि दशरथ संप्रति ये जितने भी रूलर आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वीक थे, इतना अच्छा खासा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। लेकिन आपको और क्या करना है, इस मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर है, आखिरी राजा है बृहदत्त, ये आपको और याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने सिर्फ 2 साल तक रूल किया था, 187 से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आई एक चीज़ कि आपको किस किस के नाम यहाँ पर याद रखने हैं। एक तो आपको स्टार्टिंग के ये 3
चंद्रगुप्त मौर्य, आपके बिंदुसार और आपके अशोक, और एक आपको लास्ट रूलर याद रखना है। हमें हमेशा सारे जितने भी आप एम्पायर पढ़ते हो उसमें आपको सारे के सारे, एक तो आपको फाउंडर कौन है, उनके संस्थापक कौन है डायनेस्टी के, इसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपको लास्ट रूलर के बारे में पता होना चाहिए। ये दो इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं इसके बारे में आपको करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ, आपके बिंदुसार और आपके अशोक की, आपने अपने एग्जाम में पढ़ा होगा, कई बार टॉपिक ही सभी ने करा हुआ ही है। यहाँ पर अगर मैं इनकी धर्म की बात करूँ, आप सभी जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है हम इस कौन से धर्म को फॉलो करते थे, आपके जैनिज्म यानी जैन धर्म को। वहीं हम बिंदुसार की बात करें तो ये फॉलो करते थे आपके आजीविका को। सबके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिलीजन ये भी एग्जाम में आता है, तो तीनों के नोट कर सकते हैं आप यहीं पर। अभी मैं आपको इन सभी को डिटेल में आगे कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करते हैं, बिंदुसार आपके आजीविका का, और अशोक तो आप सभी को पता है आपके बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और इन्होंने अच्छा खासा बौद्ध धर्म को फैलाया था। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप और मोनास्ट्रीज यानी मठ देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा आपका बौद्ध धर्म अशोक के थ्रू फैलाया गया था, ये बात आप सभी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अशोक का टाइम पीरियड, आपके बिंदुसार का टाइम पीरियड और आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इनका याद रखना। और लास्ट तो सबको ऐसे ही याद हो गया होगा कि बृहदत्त ने आपके सिर्फ 2 साल तक यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। बाकी सबको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे। देखो यहाँ पर अभी आपने क्या देखा कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपके फाउंडर हैं, ठीक है, आपके संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके अपने समय पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड कर रखी थी, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने देखा कि इन्होंने अपना पूरा जो आपका ग्रीक है, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, आपके नंद डायनेस्टी को तो ख़त्म करा ही करा, इन सभी को क्या कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था। ये आपको याद रखना है। और ये आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी आपके कौटिल्य के मदद से नंद डायनेस्टी को हराकर अपने राज्य की स्थापना की थी, अपने एम्पायर की स्थापना की थी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते ही हो। जो देखो यहाँ पर लिखा ही है, चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के अंतिम जो राजा थे धनानंद, ये भी आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के कौन से रूलर को हरा के अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, तो याद रखना तब वो कौन थे, आपके धनानंद, ठीक है। वैसे तो सबको ये चीज़ पता ही होती है। 321 ईसा पूर्व में उसने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। तो टाइम पीरियड 321 बीसी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के कौन थे, तो वो उनके जर्नल थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर के क्या थे, वो जर्नल थे, उनको भी हराया था। और उसके साथ साथ एक अनुबंध पर बातचीत करके अब इन्होंने क्या किया था, आपको सभी को पता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके किसके साथ, आपके सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ, उसकी पुत्री के साथ शादी की थी, और उसके बदले में आपके चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी मिले थे और उत्तर पश्चिम भारत का एक भाग भी मिला था। क्या 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 रिसीव हुआ था, आपके 500 एलिफेंट्स और आपके जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कुछ पोर्शन है, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य को ये मिला था, ठीक है। मजस्तनी सबके बाद सबको अच्छा खासा पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आपको ये देखने को मिलते हैं। और आपके साथ ही साथ जिन्होंने इंडिका लिखी है, और इस समय के आपके मौर्यन के समय का प्रशासन, मौर्यन के समय का इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ कैसा था, इन्होंने अपनी इस किताब में इंडिका में बताई हुई है, ठीक है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा आपको पता ही है मजस्तनीज की है, और दूसरा आपको सबको पता है आपके कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ये दो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिसके थ्रू आपको मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में सारा कुछ पता चलता है कि इस समय सारी सिचुएशन कैसी कैसी थी, ठीक।
फिर आप देखो कि आपके यूनानी विद्वानों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकटस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेंट्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भद्रभाव के प्रभाव में चंद्रगुप्त जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। मैंने आपको बताया ना, जैन धर्म में को फॉलो करते थे और ये समय में गोला चले गए। कहाँ चले गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए और लेफ्ट फॉर आपके श्रवण बेल गोला, ठीक है, जहाँ उन्होंने धीरे धीरे कर्नाटक के मैंगलोर के पास चंद्रगिरी पहाड़ियों की मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इनका टाइम पीरियड सिर्फ आपको इतना ही देखने को मिलेगा। चलो, अगर हम इनको डिटेल में करना चाहें तो आप देखो इसमें क्या क्या कर सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड याद रखो और आपने यहाँ पे देखा कि इनको क्या क्या मिला, ठीक है। उसके साथ साथ इनका ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और आपके वेस्ट का हिस्सा, आपका इंदस रिवर, ये सब के सब, और 500 हाथी, ये सब का सब इन्हें यहाँ पर मिला था, जो मैं आपको अभी पीछे बता ही चुकी हूँ। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। वहीं अगर मौर्य साम्राज्य के निर्माण के पीछे आपके मास्टरमाइंड था कि मगध क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ने से पहले उसने खुद को पंजाब में स्थापित किया था, ठीक है। जैसे अब आपको पता है मैक्सिमम एग्जाम में स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें आपके दक्कन पार्ट, आपका पश्चिमी और आपके उत्तरी भारत के अच्छे क्षेत्र, यानी आपका बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आपका बिहार हुआ, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। और मौर्य ने केवल केरल, आपके तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र को छोड़ के, और उसने महाद्वीप पर भी शासन किया था। तो ये नाम याद रखना, केरल, आपके तमिलनाडु, इस हिस्से पर इसने रूल नहीं करा था, बाकी सब पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो केरल और तमिलनाडु को याद रखना, एक्सेप्शन था ये, ठीक है। इसको छोड़ के इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें भी बताती जा रही हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और गलतियाँ होती है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, जो कि है आपके बिंदुसार। बिंदुसार आपको पता है नेक्स्ट रूलर है। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद इनके बेटे ने यहाँ पर रूल किया था। बिंदुसार से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि आपके ग्रीक जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक विद्वानों ने उन्हें क्या कहा था? अमित्रोचैटस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और महाभाष्य में याद रखना, उन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो वो किसको कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बिंदुसार को कहा जाता है। और आपको ये दोनों ही पॉइंट इनसे रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये आजीविका संप्रदाय का वर्णन करते हैं, यानी ये आजीविका को फॉलो करते थे। ये भी मैंने आपको भी क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। जिसने भविष्य में बिंदुसार के पुत्र अशोक की महिमा की भविष्यवाणी की थी। अरब सागर और आपके बंगाल की खाड़ी के बीच बिंदुसार ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। तो पहले तो आपको इनके नाम याद रखने, क्योंकि इनको यहाँ पर कहाँ पे क्या बोला गया। दूसरा आपको याद रखना इनका रिलीजन, तो ये आजीविका को फॉलो करते थे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तीसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने आपके अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल, इन सारी जगहों को कॉन्कर कर लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को जब ये आए तो कहाँ तक फैलाया था, कहाँ तक उसका विस्तार किया था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करेंगे, आपके यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आपकी तिब्बती भिक्षु कौन? आपके तारानाथ के अकॉर्डिंगली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तारानाथ के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, चाणक्य नाम बिंदुसार के एक स्वामी ने 16 शहरों के रईसों और आपके राजाओं को उखाड़ फेंका था और खुद को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच में के पूरे क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। ये बात यहाँ पर ये बता रहे, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या मेंटेन करके रखा है? आपका डिप्लोमेटिक कांटेक्ट किसके साथ? वेस्टर्न किंगडम, यानी आपके पश्चिमी राज्यों के साथ अच्छा खासा राजनीतिक संपर्क इन्होंने बना के रखा था। और किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग आपके डायमाचस को सीरिया के सम्राट एंटियोकस द्वारा बिंदुसार के दरबार में एक राजपूत के रूप में भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो डायमाकस आपका एक यहाँ पे भेजा गया था, ये आपके एम्बेसडर थे, बिंदुसार की कोर्ट में भेजा गया था, ठीक है। ये भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आप देखोगे कि बिंदुसार जो है आपके
आजीविका संप्रदाय के सदस्य बन गए थे और उनके शासनकाल के दौरान लगभग पूरे उपमहाद्वीप यानी आपके पूरे कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, जितने रूलर्स आएंगे रूल करेंगे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, अपने आगे तक उसको बढ़ाएंगे। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको इसमें इनके नेम याद रखना है, इनके समय पर कौन सा एम्बेसडर आए थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था और ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे। ये सारा कुछ आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो है आपके अशोक। तो अशोक से रिलेटेड अगर हम बात देखेंगे, अशोक का बहुत इम्पॉर्टेंट है। अशोक के हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन शिलालेख देखने को मिलते हैं, जिसको मैं सेपरेटली वीडियोस पे बना चुकी हूँ, सब में डिटेल में बता दिया है। जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करोगे तो अशोक के इंस्क्रिप्शन के वीडियो को सेपरेटली मैंने बनाया है। वहाँ पर वो कम्प्लीटली जो भी जितना भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, किस में क्या बताया गया, वो सारा कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, अशोक का टाइम पीरियड सभी को पता है, 268 से 232 ईसा पूर्व का इनका टाइम पीरियड है। आपके बिंदुसार के मरने के बाद अशोक राजा बनते हैं और ये आपके अच्छे खासे लंबे समय तक रूल करते हैं, जिसमें से आपको पता है कि इन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आपके 99 भाइयों को मरवाने के बाद वो खुद फिर राजा बने थे। ये कहानी तो सभी को पता है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक ने तक्षशिला और आपके उज्जैन के वॉइस रॉय के रूप में यहाँ पर काम किया था। जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो अशोक थे वो आपके तक्षशिला और आपके उज्जैन के वॉइस रॉय में बनकर वहाँ पर ये काम करते थे। ये याद रखना, जो कि आप यहाँ देख सकते हो इंग्लिश में, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार अशोक सर्व्ड एज वॉइस रॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। ये दोनों शहर में ये सब कुछ ये हैंडल करते थे, ट्रेड से, व्यापार से रिलेटेड जो भी काम होते थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, आपके अशोक को सबसे पहले शिलालेख लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसने अपनी प्रजा के संपर्क में रहने की अनुमति दी थी। तो ये तो सभी को पता है कि अशोक ने शिलालेख इन्होंने ही लिखे अच्छा खासा। और यहाँ पर आपके सम्राट बुद्ध शाक्य यानी मास की शिलालेख में खुदा हुआ है। धर्मशोका सारनाथ शिलालेख में आपके देवनाम पिया, आपके देवताओं के प्रिय और आपके पियादसी, ये सारे नामों से ये जाने जाते हैं। कौन? आपके अशोक। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक कौन से इंस्क्रिप्शन में उनका क्या क्या नाम है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपके धर्म अशोक याद रखना, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, देवनाम प्रिय आपको याद रखना है, पियादसी आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कब किया था? आपके कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कलिंग का वॉर हुआ था, उसके बाद इन्होंने सारा कुछ छोड़ करके फाइनली इन्होंने क्या करा, अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया था बट बौद्ध धर्म के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर श्रीलंका ने दीपवंश और महावंशा, ये दो आप देखने को मिलेगा। उनकी रानियां का वर्णन, जो वर्णन है वो आपके महावंश और आपके दीपवंश से गहराई से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पर आप देखोगे कि उनके अशोक के दो बच्चे भी आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इनकी बहुत अच्छी खासी हेल्प करी थी, जिसके थ्रू बौद्ध धर्म को फैलाया भी करा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, असंधिमित पद्मावती और आपका त्रिसारकी था, जिसने बोधि वृक्ष को काटने का प्रयास भी किया था। करुवाकी जो आपकी रानी के आदेश में वर्णित एकमात्र रानी थी, जब उन्होंने अशोक के इकलौते पुत्र राजकुमार तिवारी की माँ के रूप में वर्णित किया। शिलालेख में उनके नाम बौद्ध ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलता है। तो अशोक के टाइम पर अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये बुद्धिज़्म यानी आपके बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। आपके आफ्टर द कलिंग वॉर के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाना शुरू किया, उसी को अपनाया और इन्होंने आपके जो वॉयलेंस है उसको बिल्कुल भी छोड़ दिया था कि वॉयलेंस अब ऐसा कोई हिस्सा नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप अच्छी खासे तरीके से जानते ही हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है अशोक से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट रूलर हो गए आपके इस समय के, जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पर आपके जो रूलर है। ठीक है, आपके जो रूलर आते हैं, इनके इतना बड़ा एम्पायर था, तो इनके समय पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपका प्रशासन कैसा था, ये आपको बताना है।
यहाँ से आपके एग्ज़ाम से बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखना। आपके हम जो इसको प्रशासन को अब करेंगे ना, ये जो प्रशासन आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपकी केंद्रीय सरकार कैसा था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपकी प्रांतीय सरकार। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। कोई भी टॉपिक होगा उससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, आपका इकोनॉमी हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आर्ट और आर्किटेक्चर हुआ, हर एक टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर ये पता चला कि इनका प्रशासन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने टाइम पर क्या था, केंद्रीकृत था यानी कि सेंट्रलाइज था। ठीक है, क्यों, अच्छा खासा था। यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो आपका मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र हमें देखने को मिलता है, यानी सारी पावर आपके एक पर्सन के हाथ में थी, जो इन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा रूल किया। ठीक, अब सारे अकॉर्डिंगली, राजा के अकॉर्डिंगली सारे काम होते हैं। अब इतना बड़ा एम्पायर है, तो यहाँ पर इतना बड़ा प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या करा था, यहाँ पे रखा हुआ था। जिसके अंदर आप देखोगे कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम मंत्री परिषद कहते हैं, और जो यहाँ पे क्लर्क होते थे उनसे मंत्री कहा जाता था। आपको यहाँ पे मंत्री परिषद अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे, जो आज के टाइम पर आपके क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स। ये आपको याद रखना है। हमें मौर्यन एम्पायर के समय पर तीर्थ देखने को मिलते हैं, प्रशासन के उच्च स्तर पर अधिकारी, और टोटल हमें कितने तीर्थ देखने को मिलते हैं, 18 तीर्थ यहाँ पर होते थे। दूसरे हैं आपके अध्यक्ष। अध्यक्ष आप देखोगे केवल तीर्थों को उच्च स्थान दिया जाता था, याद रखना। और अध्यक्ष आपको कितने, 20 यानी 20 अध्यक्ष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें उन्होंने आपके सैनिक और आपके आर्थिक दोनों उद्देश्यों से सेवा करते थे। ठीक है, मिलिट्री और आपका इकोनॉमिक पर्पस, ये दोनों अध्यक्ष का काम होता था। नेक्स्ट अमात्य है, महामतास है, सॉरी। महामतास का आप सभी जानते हो कि वो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी थे, यानी वो सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। वहीं अगर मैं अमात्य की बात करूं, तो अमात्य आपके उच्च कोटि के प्रतिनिधि, जो आज के सविचों से मिलते जुलते हैं, उन्होंने न्याय और प्रशासनिक कार्य किया था। ठीक है, तो ये अमात्य का काम क्या है, आपका जुडिशियली पर्पस को देखने का काम आपके अमात्य का होता था। भाई इतना बड़ा आपका प्रशासन है, इंसाफ भी तो दिलाना होगा, तो ये सारा कुछ देखने का अमात्य का होता है। और फिर हमें यहाँ पर आपके कुछ विभिन्न विभागों से युक्त एक सचिवालय अध्यक्षों से बनाया गया था। आपके अर्थशास्त्र, व्यापार, गोदाम, सोना, जहाजों, कृषि, आपके गाय, घोड़े, शहर और रथ, टकसाल और सैनिकों सहित अलग अलग चीज़ों के कई अध्यक्ष को सूचीबद्ध किया, यानी हर एक काम के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया गया था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये किसके अकॉर्डिंगली, आपके अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि मौर्यन का प्रशासन कैसा है, एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आपको पता चलता है, और दूसरा आपके मेगास्थनीज के इंडिका से। ठीक, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपके भूमि मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट के जो इंचार्ज होते थे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ लैंड मैनेजमेंट, उसको रजुका कहते हैं। ठीक है, उसे रजुका कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो उसे रजुका कहते हैं, याद रखना। जो इंचार्ज होते थे आपके लैंड मेजरमेंट के। दूसरा आपके संस्थानाध्यक्ष जो कौन होते थे, ये मिंट सुपरटेंडेंट्स होते थे। मार्केट का काम देखने वाले का काम था समस्त अध्यक्ष। ठीक है, और जो टोल सुपरटेंडेंट होते थे उन्हें शुल्क अध्यक्ष कहते थे। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन से लोगों को किस डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और भी हैं, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि आपके जैसे सीता अध्यक्ष हुए, ये आपके कृषि अध्यक्ष थे, एग्रीकल्चर का काम देखते थे। आपके जो नव अध्यक्ष हैं वो जहाज़ों के अध्यक्ष, यानी वो शिप के सुपरटेंडेंट थे। आपके लो अध्यक्ष, तो आपको काम से समझ आ रहा है, आपके आयरन वर्क का काम देखते थे। ठीक है, आपके पोतव अध्यक्ष जो है वो आपके तोल और माप का, यानी वेट और मेजर का काम देखते थे। ठीक है, आपके आकार अध्यक्ष जो है वो खान के अध्यक्ष थे, यानी वो माइंस के अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं व्यापारिक महामत की बात करें तो ये क्या थे, आपके मेंबर ऑफ द जुडिशरी, यानी न्यायालय के, न्यायपालिका के ये मेंबर हुआ करते थे। पुलिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, पुलिस ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना। तो प्रशासन आप देखोगे
यहाँ पर आपके हर एक चीज़ों पे इनका कंट्रोल बना हुआ होता था, ठीक है। ये प्रोविंशियल लेवल का है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रांतीय लेवल का है और आपके सेंट्रल लेवल का होता है, लास्ट आपका लोकल होता है, स्थानीय प्रशासन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो विलेज लीडर पहले होते हैं। ग्रामीण विलेज इंजॉय अ हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। तो आपके जो विलेज का हेड होता है वो आपके अच्छी खासी चीज़ें इंजॉय करता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट होते हैं आपके प्रदेशिका, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके प्रदेशिका जो कि जिला अधिकारियों या प्रांत के गवर्नर होते थे। तो याद रखना है आपके प्रदेशिका आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रोविंशियल लेवल के जो गवर्नर होते हैं उन्हें प्रदेशिका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके स्थानिका। तो स्थानिका कौन होते हैं? जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, वो उनका काम है। नेक्स्ट है आपके दुर्गपाल जो आपके किला यानी फोर्ट के गवर्नर है। नेक्स्ट है आपके अंतपाल जो कि आपके फ्रंटियर के गवर्नर होते थे। आपको ये सारे नाम इस तरीके से याद रखने हैं। और महालेखाकार, अक्षपाताल और लिपिकार, ये भी आपको सारे कुछ देखने को मिलेंगे। तो आपको ये नाम और ये कौन से डिपार्टमेंट को ये लोग हैंडल करते थे ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना बड़ा प्रशासन है तो आपकी मिलिट्री, आपकी सेना भी होगी। तो सेनापति आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे होंगे। हमने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपका देखा है कि सैन्य का प्रशासन कैसा है, जिसमें आपको पता है आपके इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट्स, एलिफेंट फोर्स, आपकी नेवी, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई सेक्टर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी आपकी पैदल सेना भी होती थी, घुड़सवार सेना भी है, रथ भी है, हाथी सेना भी, नौसेना भी है। ये सब कुछ आपको इस समय के सैन्य प्रशासन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आर्मी है वो सैलरी कैश में रिसीव करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट में मौर्यन एम्पायर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना यहाँ की जो आर्मी है जो सैलरी रिसीव करती थी वो कैश में करती थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। आय प्रशासन इस समय कैसा था? मैंने अभी आपको बताया है कि जो यहाँ पे सामर्थ्य होते थे वो आपके टैक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आपके टैक्स डिपार्टमेंट या फिर आपके जो कर विभाग के जो हेड है, प्रमुख है, उन्हें क्या कहते हो? तो याद रखना सामर्थ्य कहते हैं। और सन्निधत्त कौन होते हैं? ये आपके अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? सन्निधत्त। ये दो नेम आपको याद रखने हैं। पहले आपका सामर्थ्य है और दूसरा आपका सन्निधत्त है। ये ऑफिसर होते थे, ट्रेजरी का देखते थे। और सामर्थ्य कौन है? जो टैक्स डिपार्टमेंट के हेड होते थे। दो नाम याद रखने हैं। इसके बाद आपका लैंड, इरिगेशन, बिजनेस, आपका कस्टम हुआ, वुड्स हुए, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सभी पे टैक्सेस लगाए गए थे और सबको यहाँ पर टैक्स पे करना भी होता था। इसमें चाहे आपके कारीगर हो या फिर आपके आर्टिस्ट हो, उन्हें यहाँ पर लाइसेंस भी देना पड़ता था। ये भी आपको, और जुर्माना भी लगता था। ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ रिवेन्यू का याद रखना, 1/6 पार्ट आपका यहाँ पे प्रोडक्शन का आपको पे करना होता था। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में 1/3 दे देगा, 1/6 दे देगा, 1/4 दे देगा। तो राइट आंसर 1/6 है। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। पुलिस की बात मैं अभी आपको बताई चूँकि भाई इतना बड़ा प्रशासन है, कुछ तो यहाँ पर होगा। प्रत्येक प्रमुख नगर में आपके पुलिस थाने भी होते थे और बंदरगाह जेल का नाम, जबकि चरक सेल ब्लॉक का नाम था। बट चलो ये आपको इतने डीपली भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तब ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाई इतना अच्छा प्रशासन है तो आपके जासूस भी होंगे वहाँ पे रखे जाएंगे। तो मौर्यों के पास खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए अच्छे खासे यहाँ पे लोग होते थे। जासूस द्वारा बाजारों और नौकरशाही की सूचना सम्राट को दी जाती थी। आपके जासूसों को या तो स्थिर या फिर, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ये दो नाम याद रखने हैं। एक है आपका संस्थान, दूसरा है आपका संचारी। संस्थान मतलब स्थिर, संचारी मतलब पथिक के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। आपके महामत्या सर्प जो है वो गुप्तचर होते थे और गुप्त एजेंटों को नियंत्रित करते थे। तो गुप्त, ये डिटेक्टिव होते हैं ना, सीक्रेट एजेंट, आपको पता है, ये वो कंट्रोल करते थे। तो नाम याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें गुदा पुरुषों के नाम से भी आप जानते हो, जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इन एजेंटों को विभिन्न सामाजिक समूह से चुना जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनको और क्या कहा जाता है? जो पॉइजनस गर्ल्स यानी विष कन्या, आपकी जहरीली लड़कियों के रूप में जाने वाले ये एक एजेंट भी थे।
वहीं मैं आपकी ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको परिवहन एजेंसी द्वारा रथ की चौड़ाई, पशुधन पथ और पैदल यात्रियों को निर्धारित किया गया था, यानी आपके चैरियट्स, लाइवस्टॉक पाथ और आपकी स्टेरियन को सेटअप किया गया था आपके ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मौर्यन डायनेस्टी का ये आप मैप देख सकते हो, कितने अच्छे खासे तरीके से बताया हुआ है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको समझ आएगा। ये जितना भी रेड वाला दिख रहा है ना, आपका मथुरा, कपिलावस्तु, वैशाली, आपका उज्जैन हुआ, सांची हुई, ये सारे के सारे आपके मेजर साइट्स है। तो ये सारा आपको याद रखना है, जितने भी रेड वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ। ये पढ़ने से पहले, ये करने से पहले, जितने भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ के लिए कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप सभी को, तो टेलीग्राम चैनल, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। एक आपकी पीडीएफ के लिए और एक आपके डाउट के लिए। दूसरी चीज़, जितने भी हमारी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, बस जल्दी से लाइक शेयर कर दो अगर यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे टॉपिक्स की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और जो भी पेड क्लासेस लेना चाहता है तो वो आप ले सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे हिस्ट्री की क्लासेस के लिए आप बैचेस हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ये बैच खरीदने में, तो व्हाट्सअप नंबर का डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर मिल जाएगा, 8881196980। इस नंबर के थ्रू आप बैचेस के बारे में, अपना जो पेड क्लासेस है हिस्ट्री का रिगार्डिंग, आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के हो, या कोई एंट्रेंस, कोई कॉम्पिटेटिव, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट। आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो उसके थ्रू आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे आपके नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में होगा, तो उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी की चीज़ें आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू डिटेल में ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके मौर्य साम्राज्य के आर्ट और आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो आपको भी पता है आर्ट और आर्किटेक्चर इस समय का बहुत ही अच्छा खासा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में पाटलिपुत्र से पहले यहाँ पे महल माना जाता था, और आज आप देख रहे हो कि पटना में कुम्हार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मजस्तनीज ने ये जो इंडिका है उसके अंदर आप देखोगे कि मौर्य वंश के बारे में अच्छी खासी हमें जानकारी मिलती है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और आपके इसी से समय पर आपके हुआन फायान और आपके भिक्षु हुआनजांग द्वारा दिए गए थे। सो यहाँ पे हुआनजांग और फायान के द्वारा आपकी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इस समय का कैसा क्या क्या था, वो सारा कुछ, सब कुछ इस समय के बारे में इन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर बताया हुआ है। ये सारा कुछ आपको यहाँ लिखना है। फिर हमें पता है कि बौद्ध धर्म आपका फैला था, तो स्तूप भी बनवाए गए हैं, हमें बहुत सारे देखते हैं, विहार भी बना है, क्योंकि विहार और आपका चैत्य ये आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। तो ये बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए ये बहुत काम आते थे, जहाँ पे मेडिटेशन करते थे, जहाँ पे भिक्षु जो मॉन्क होते वो ठहरते थे, मेडिटेशन करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए काम भी आता था, और अच्छा खासा यहाँ पे आपके अशोक ने तो काम किया ही है, सभी को पता है। आपका सिंह दर्शन, स्तूप रेलिंग, आपके विशाल मुक्त खड़े खंबे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपके अशोका ने स्तूप बनवाया, सांची स्तूप बनवाया, जो हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपके अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं आपके बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। जो हमें पता है गौतम बुद्ध की जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे हर जगह इन्होंने क्या बनवाया था, स्तूप बनवाया था। इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे, आपके नंदगढ़ हुआ, आपके सांची का स्तूप हुआ, और इसके नागार्जुन कोंडा, आपके सांची, बरहूत, अमरावती, बोध गया, बरहूत में, ये सारे जगह स्तूप आपको देखने को मिलते हैं जो बनवाए गए थे आपके अशोक के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपके इस समय पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आपके इस समय पर अगर आप देखोगे, आपके मौर्य लिटरेचर, ठीक है, आपके साहित्य से भी क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो लिटरेचर से रिगार्डिंग अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपकी क्या क्या साहित्य है वो नोट कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला मैंने आपको भी लिखवाया ही है, आपके कौटिल्य। कौटिल्य ने आपके क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आपके मौर्यन एम्पायर के समय का प्रशासन, इनकी आपकी इकोनॉमिक यानी आर्थिक सिचुएशन कैसी है, ये सारा कुछ आप जानते ही हो। कौटिल्य को आपको सभी को पता है कि इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस समय की पॉलिटी, आपकी गवर्नमेंट कैसी थी, ये सारा कुछ बताया गया है।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य और चाणक्य एक ही हैं, लेकिन ये कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही मदद की थी आपके मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने में। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरे बात करेंगे तो दूसरा आपको जो सोर्स है आपका वो है मुद्रा राक्षस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिटरेचर साहित्य से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें तो आपको सभी को पता है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके विशाखा दत्त के द्वारा ये मुद्रा राक्षस लिखा गया था। ठीक है, इस बुक के अंदर आपका ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद डायनेस्टी को हराया था चाणक्य के मदद से, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। थर्ड आपको पता ही है आपके मेजिस्थिनीज की आपकी इंडिका। ठीक है, मेजिस्थिनीज मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने बुक लिखी थी आपकी इंडिका बुक लिखी थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेजिस्थिनीज कौन थे, आपके सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, हमें ये देखने को मिलते हैं। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। और आपको साथ में ये भी इन्होंने बताया था मेजिस्थिनीज ने अपनी इस किताब में कि उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आपका कास्ट सिस्टम, जो स्लेवरी है हमारे भारत में, वो नहीं है, वो एब्सेंस है, यानी नहीं है। उनके अकॉर्डिंगली इनको क्या लगा, हमारे भारत में कोई भी दास नहीं है। तो आप सभी से मैं ये चाहूँगी जितनी भी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इन्होंने अपनी ये बात सही बोली थी कि क्या हमारे दास भारत में उस समय पे कोई भी स्लेव्स, कोई भी दास नहीं होते थे। और अगर ये इनका मानना सही था या इनका मानना गलत था तो क्यों था, मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आप सभी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो फोर्थ नंबर पे तो आपके कुछ पुराण्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको मौर्यन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। पूरे आपके मौर्यंस के राजाओं के बारे में पता चलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ बुद्धिज़्म के साहित्य भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको भी नाम पता है आपका महावंशा और आपका दीपवंशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से लिटरेचर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने, जो आपके अशोक हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाया था, स्प्रेड किया था। ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है जो आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में लिटरेचर से रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये आज की वीडियो में आपका जो ये सोर्स है लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग स्किप कर देते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा और भी बात करूँ, जैसे कि आपकी कुछ जैन लिटरेचर भी है, जैन बुद्धिज़्म लिटरेचर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए आपका जैन लिटरेचर के बारे में, तो जैन लिटरेचर से रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या नाम याद रख सकते हैं आपके परिस्थिति। ठीक है, परिस्त पर्वन आपको नाम याद रखना है। अगर हम बात करें ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखना ये आपके हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके अंदर पूरे आपके किसके बारे में, ये आपके अगर हम बात करें चाणक्य कौटिल्य की बायोग्राफी के बारे में पूरा कुछ इसके अंदर मेंशन है। ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर आपके बताया था, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस मैंने आपको बता ही दिया, मेजिस्थिनीज की इंडिका, कौटिल्य याद रखना, ये इसी से रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें पूछी जाती है और आपकी सारी चीज़ें इसमें बताई भी जाती हैं। ठीक है, इस समय अब भाई ट्रेड भी कर रहे हो आप, अच्छा खासा व्यापार कर रहे हो, तो कॉइन्स भी आपको देखने को मिलते हैं मॉडर्न की सोसाइटी में। ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस समय के लोगों ने कौन से आपके पंचमार्क कॉइन्स का यूज़ किया था अपने ट्रेड में, ये बात तो आप भी जानते हो अच्छा खासा। तो पंचमार्क कॉइन भी इन लोगों ने अच्छे खासे मात्रा में अपने समय पर यूज़ किया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके नेक्स्ट आपके कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने आपके कॉपर करेंसी देखने को मिलती है, जिसको काकनी के नाम से हम जानते हैं। ये क्या है, आपका एक कॉपर करेंसी है।
ठीक है, ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। ये सारा कुछ इसके अंदर पूरा बताया है। और क्योंकि भाई ट्रेड कर रहे हो, आपको सिक्के भी, कॉइन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सब के सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर आप सभी को पता है आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो कब डिक्लाइन हो जाता है। 321 बी से शुरू होता है, 185 ईसा पूर्व तक ये चलता है अच्छा खासा। उसके बाद इस समय आपको, चाहे आपका लिटरली सोर्स हो, आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, ये सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी ये डायनेस्टी हो जाती है ख़त्म 185, जिसके लास्ट रूलर बृहदत्त थे। तो ये थे आज की आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद भी इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर करूँगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ देख सकते हो, हिस्ट्री एडू पॉइंट। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता ही दिया। तो जो भी पेड क्लासेस की रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग मेरे साथ बने रहें और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास की टाइमिंग हमारी रात के 9:30 बजे। कोशिश किया करो कि आप लोग सभी लाइव आया करो। आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और मिलते हैं अपने इसी तरीके से, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो आपको चैनल पे वीडियोस टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। और आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।